पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समुद्र का वो हिस्सा आता है जहां ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्र से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है और ये गहराई वो गहराई है जहाँ तक इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद ओशन एक्सप्लोरर्स ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया जिस पर वो भारी वेट को रस्सी से बांधकर समुद्र में डालते थे और समुद्र की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को उस रस्सी के साथ बांधा और फिर से समुद्र में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ऐसा उनके साथ पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला लेकिन अभी भी वो बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियां समुद्र में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समुद्र के इस हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर गहरी थी जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस डीपेस्ट पॉइंट को दी मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मैरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ही है कि अगर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मैरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 सालों बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी खौफनाक चीजें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान छोड़ दिया था। समुद्र के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उन्हीं में से एक है एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये समुद्र की उन गहराइयों में रहती है जहाँ इंसान का जा पाना बहुत मुश्किल है। एंगलर फिश के सर पर एक रोड लगा होता है जिस पर एक नीले कलर की लाइट भी लगी होती है। ये फिश अपनी मर्जी से जब चाहे इस लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपनी ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है और जब ज्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुँचता है तो ये शाइन करने लगती है। इसी तरह इसे बंद करने के लिए ये फिश अपनी ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है जिससे ये लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जब कोई दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो ये एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाती है। इन्हीं गहराइयों में सी कुकम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट के इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम तक वजनी होता है। सी कुकम्बर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी समुद्री फर्श पर रेंग कर गुजारता है। मैरियाना ट्रेंच में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे बायोल्यूमिनेसेंट जेली फिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को हाल ही में 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरास ने इस अजीब किस्म की मखलूक को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। इस फिश के सर में येलो और रेड कलर के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं। येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को सरंजाम देते हैं और जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैरियाना ट्रेंच में ट्यूनिकेट्स की एक ऐसी स्पीशी भी पाई जाती है जिसे प्रीडेटरी ट्यूनिकेट कहा जाता है। ये क्रिएचर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और ये अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे क्रिएचर्स का शिकार करता है। जब कोई क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो ये अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर आज से 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन भी होती है और हैरत अंगेज तौर पर ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में जायंट ग्रेनेडियर नाम की एक फिश भी पाई जाती है। कीड़े की तरह आंखों वाली ये फिश 7 फीट तक लंबी होती है। ये क्रिएचर ज्यादातर समुद्री फर्श के करीब पाई जाती हैं, जो जमीन की सरफेस पर आहिस्ता आहिस्ता तैरकर अपने शिकार को तलाश करती हैं। ये फिश खुद की हिफाजत के लिए एक बहुत ही बदबूदार केमिकल छोड़ती हैं ताकि कोई भी इनके करीब न आ सके। ये फिश तकरीबन 70 साल तक जिंदा रह सकती हैं। पिछले 400 मिलियन सालों से समुद्र में एक ऐसा क्रिएचर भी रह रहा है जिसे एबैसल घोस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्रिएचर को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान डिस्कवर किया गया था। ये घोस्ट शार्क 3 से 4 फीट तक लंबी और 3 से 4 केजी तक ही वजनी होती है। इसके अलावा यहाँ वाइपर फिश नाम की भी एक फिश पाई जाती है जिसके मुंह में तेज धार खतरनाक दांत लगे होते हैं। ये फिश 30 से 40 साल तक जिंदा रह सकती है, जो इंतहाई खतरनाक डीप सी क्रिएचर है। मैरियाना ट्रेंच में 9 किलोमीटर की गहराई में स्नेल फिश नाम की एक फिश पाई जाती है। ये फिश आज तक डिस्कवर होने
होने वाली वो वाहिद क्रिएचर है जो समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में पाई जाती है। इस फिश को हाल ही में 2022 में डिस्कवर किया गया था। ये कुदरती तौर पर दुनिया की सबसे मजबूत क्रिएचर मानी जाती है। फिर चाहे इस पर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर से ट्रक्स गुजार दिए जाएं, और या फिर इस पर एक लोकोमोटिव ही क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 इंच तक लंबी, 3 इंच मोटी और ट्रांसपेरेंट बॉडी वाली ये फिश अपने जिस्म पर हर वक्त 1,70,000 केजी वजन बर्दाश्त कर रही होती है, और ये वजन एक बोइंग 777 के वजन से भी कहीं ज्यादा है। ये जिस गहराई में पाई जाती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए इस फिश को घोस्ट फिश भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मैरियाना ट्रेंच में ऐसी कई किस्म की अजीबोगरीब मखलूक मौजूद है जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया।